प्रिय विद्यार्थियों, ग्रिम नियम के पिछले वीडियो से आगे बढ़ते हुए आज हम ग्रिम नियम का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम ग्रिम नियम के प्रथम वर्ण परिवर्तन, जो कि मूल ग्रिम नियम माना जाता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। यह पहला भाग प्रथम वर्ण परिवर्तन या फर्स्ट साउंड शिफ्टिंग कहलाता है, क्योंकि प्रथम वर्ण परिवर्तन ही वस्तुतः ग्रिम नियम माना गया है और इसका सीधा संबंध मूल भारोपीय भाषा की 9 स्पर्श ध्वनियों या व्यंजनों से है। संभवतः यह ध्वनि परिवर्तन प्रागैतिहासिक काल में ही, जब मूल भारोपीय भाषा से भारोपीय भाषाओं का विकास हुआ, तो मूल भारोपीय भाषा की उपर्युक्त 9 ध्वनियाँ घ, ध, भ, ग, द, ब और क, त, प संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि कुछ भारोपीय भाषाओं में तो उसी रूप में अर्थात अपरिवर्तित ही रहीं, किंतु जर्मनिक या ट्यूटनिक शाखा में वे ध्वनियाँ क्रमशः इस प्रकार बदलीं: घ गामे, ध दामे, भ बामे, ग तामे, द तामे, बा पामे, क खामे, ता थामे, प फामे इस प्रकार से बदल गईं, जिन्हें आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस वर्ण परिवर्तन में एक ओर संस्कृत, ग्रीक और स्लोनिक भाषाएं हैं, जिनमें मूल ध्वनियाँ सुरक्षित हैं। दूसरी ओर गाथिक, निम्न जर्मन, अंग्रेजी और डच आदि भाषाएं हैं, जिनमें ये परिवर्तन हुआ है। सारांश रूप में ये परिवर्तन निम्न प्रकार से है: मूल भारोपीय ध्वनियाँ और भारोपीय भाषाओं की जर्मनिक भाषा में सघोष महाप्राण स्पर्श ध्वनियाँ घ, ध, भ ध्वनियाँ मूल भारोपीय जर्मनिक भाषा में सघोष अल्प प्राण स्पर्श ध्वनियों में बदलीं और वह ध्वनियाँ थीं ग, द और बा। दूसरा जो समूह है परिवर्तन वाला, वह है सघोष अल्प प्राण स्पर्श ध्वनियों का, जिसमें ध्वनियाँ आती हैं ग, द, ब और वे हो गईं अघोष अल्प प्राण क, त, पा में। इसी तरह जो परिवर्तनशील तीसरा वर्ण समूह है अघोष अल्प प्राण स्पर्श ध्वनियाँ क, त, प ध्वनियाँ, जो क्रमशः ख, ह, था, तत्, सस, फा, पफ में बदल गईं और इस प्रकार यह ध्वनि परिवर्तन हुआ। जबकि भारोपीय भाषाओं की संस्कृत, ग्रीक तथा लैटिन आदि भाषाओं में ये ध्वनियाँ उसी रूप में अर्थात अपरिवर्तित रहीं। इस ग्रिम नियम को निम्न रेखाकृति द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है और इसे आप तीर के निशान के द्वारा समझ सकते हैं। मूल भारोपीय भाषाओं की घ, ध, भ ध्वनियाँ जर्मनिक भाषा में ग, द, बा में बदलीं और मूल भारोपीय भाषा की ग, द, ब ध्वनियाँ जर्मनिक भाषा में क, त, पा में, और इसी प्रकार तीसरे समूह का जो परिवर्तन मूल भारोपीय भाषा की क, त, प ध्वनियाँ जर्मनिक भाषाओं में ख, ह, था, तत् और सस, पा, पफ में परिवर्तित हुई। और इस रेखा चित्र को हम इस प्रकार से भी देख सकते हैं। विभिन्न जो परिवर्तित हमें शब्द प्राप्त होते हैं भाषा अध्ययन में, कि इस उपर्युक्त त्रिभुज आकृति के रेखा चित्र के अतिरिक्त ग्रिम नियम को निम्न शब्दों के द्वारा भी उदाहरण सहित हम स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें ग्रिम नियम से संबंधित घ, ध, भ, ग, द, ब, क, त, प इन 9 स्पर्श ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। शब्दों के आधार पर हम ग्रिम नियम को इस प्रकार स्पष्ट कर सकते हैं:
इस सारणी को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये परिवर्तन आपको स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे मूल भारोपीय भाषा की प्रतिनिधि भाषा संस्कृत भाषा में विधवा शब्द है और परिवर्तनशील इसमें ध्वनि है धा। जर्मनिक की टेक्टोनिक भाषा की प्रतिनिधि अंग्रेजी भाषा में ये WIDOW विडो और परिवर्तित ध्वनि है द, और इस तरह से इस परिवर्तन का हिंदी अर्थ होता है विधवा। इसी तरह से आप अन्य शब्दों को इस सारणी में अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। इस उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि मूल भारोपीय भाषा तथा उससे विकसित संस्कृत की तालिका में संस्कृत भाषा को मूल भारोपीय भाषा तथा ग्रीक लैटिन आदि का प्रतिनिधि माना गया है। घ ध भ ग द ब क त प ये 9 ध्वनियाँ जर्मनिक वर्ग की अंग्रेजी आदि भाषाओं में क्रमशः ग द ब क त प ख थ और फ में परिवर्तित हुई हैं। इस तालिका के अतिरिक्त हम इस ग्रिम नियम को इस त्रिभुज के द्वारा भी सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। जैसे क त प बदलेंगे ख थ और फ में, और ख थ फ बदलता है ग द ब में, और ग द ब बदलेगा क त प में। इस प्रकार से ये प्रथम वर्ण परिवर्तन फर्स्ट साउंड सिस्टम ही मूलतः ग्रिम नियम है, और इसी ग्रिम नियम को हम जो शेष अन्य नियम हैं भाषा अध्ययन के अंतर्गत जो प्राप्त होते हैं उसको आधार बनाकर अन्य नियमों का आधार किया जाता है, चाहे वो वर्णन नियम हो, ग्रासमान नियम हो, आदि आदि। धन्यवाद।